बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों का रुख करते हैं इस बड़ी खबर से। सोमवार को गोपीगंज कोतवाली इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग किशुनदेवपुर गांव के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे मार्बल लाद कर खड़ी एक ट्रेलर में ट्रक पीछे से जा घुसी। टक्कर के बाद ट्रक पलट गई और उसमें आग लग गई। चालक केबिन में फंस गया, जिससे जलकर उसकी मौत हो गई। हादसे में हिमाचल प्रदेश के चालक तिलक राज सिंह की मौत हो गई है तथा वीरेंद्र कुमार सिंह नामक खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गई और ट्रक के केबिन में फंसकर चालक की मौत हो गई है। सूचना पर सीओ अशोक कुमार सिंह गोपीगंज कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हादसे की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी देर तक जाम लगा रहा। आसपास के लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी थी कि हाईवे के किनारे बेवजह ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है, जिससे आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं। भदोही जिले में गंगा का जलस्तर अब घटाव की ओर है। घटते गंगा जलस्तर के बाद अब गंगा किनारे बसे ग्रामीणों के सामने समस्याओं की अंबार लग गई है। शीघ्र ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में ब्लीचिंग, फॉगिंग व दवाओं का छिड़काव नहीं करा गया तो बीमारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भदोही जिले के सीतामढ़ी केंद्रीय जल आयोग के जेई दिनेश कुमार शर्मा के मुताबिक प्रति घंटा गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर कम हो रहा है। गंगा का जलस्तर कम होने के साथ ही साथ अब सीतामढ़ी इलाके के डीह ब्लॉक अंतर्गत बारीपुर, नारेपार, डेंगुरपुर घाट, कलिंजरा, इटहरा, दुगना जैसे गंगा किनारे बसे बस्तियों में भीषण गंदगी फैलती जा रही है। अगर समय रहते इन गांवों में दवाओं का छिड़काव नहीं हुआ तो बीमारी फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। चौरी थाना क्षेत्र के बरवा गांव में फरीदा नामक एक 22 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। फरीदा की शादी सरफराज अली नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसका मायका मिर्जापुर के कुंडरिया गांव में था। फरीदा की मौत की सूचना मिलते ही उसके मायके से भाई आरिफ समेत काफ़ी लोग बरवा गांव पहुंच गए थे। बहन की संदिग्ध हाल में हुई मौत को लेकर उसके मायके वालों ने ससुराल में जमकर हंगामा किया। विवाहिता के भाई आरिफ ने आरोप लगाया कि उसकी बहन को ससुराल के लोग लगातार प्रताड़ित करते थे। 2017 में उसकी शादी हुई थी। 3 वर्ष का एक बच्चा है तथा वह गर्भवती भी थी। विवाहिता के भाई आरिफ की तहरीर पर चौरी पुलिस ने पति सरफराज, ससुर कुद्दूस, सास रुखसाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहिता की मौत को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। भदोही जिले में आज 17 अगस्त को स्थानीय अवकाश रहेगा। जिले के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने देते हुए बताया कि भदोही जनपद के वर्ष 2021 के सार्वजनिक अवकाश सूची में 31 अगस्त को चकवा महावीर मेला का स्थानीय अवकाश अंकित है, लेकिन यह मेला आज 17 अगस्त को मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज भदोही जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है और 31 अगस्त को सभी कार्यालय खुले रहेंगे। संक्रमण काल के दौरान सरकार ने लोगों की जान की हिफाजत के लिए भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के बगल में संचालित L2 अस्पताल में दर्जनों की संख्या में संविदा आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की थी ताकि लोगों की जान बच सके। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने जान हथेली पर लेकर पूरी ईमानदारी से सेवा भी की, लेकिन अचानक 22 जुलाई को बगैर किसी नोटिस के ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का फरमान सुना दिया गया। अब इन स्वास्थ्य कर्मियों के सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्वीपर आदि मौजूद हैं। अब नौकरी बचाने के लिए यह सभी गुहार लगा रहे हैं। सोमवार को 2 दर्जन से अधिक की संख्या में ऐसे कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपते हुए भर्ती का नवीनीकरण कराए जाने की मांग की है।
साइकिल से मिशन 2022 के तहत समाजवादी पार्टी का प्रचार व नीतियों को लेकर साइकिल यात्री गोविंद यादव मुंबई से लखनऊ पहुंचे, जहां 15 अगस्त को खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साइकिल यात्री गोविंद यादव की पीठ थपथपाई है और वहां से उन्हें भदोही के लिए रवाना किया, जहां भदोही पहुंचने पर सपा नेता अनिल सिंह ने अखिलेश यादव द्वारा रवाना किए गए साइकिल यात्री गोविंद यादव को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। अखिलेश यादव के इस हीरो के भदोही पहुंचने पर सपा नेता अनिल सिंह ने ढोल बाजा नगाड़ा से उनका स्वागत किया। इस दौरान भदोही शहर के पकरी तिराहे पर फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके बाद साइकिल यात्री गोविंद यादव को उनके घर के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर साबिर खान, कुश यादव, संदीप पाल, सत्यम यादव, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में आस्थावानों का सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ी धूप और उमस के बीच शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया है। हालांकि शाम होते होते बारिश के बीच मौसम काफ़ी सुहाना हो गया। उमस व गर्मी से लोगों को राहत मिली। मंदिरों पर उमड़ी आस्थावानों की भीड़ हर हर महादेव के जयकारे लगा रही थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। भदोही जिले के ज्ञानपुर हरिहरनाथ मंदिर, चौरी के उदारनाथ मंदिर, गोपीगंज के बड़े शिव मंदिर, खमरिया के भुजवा शिवाला सहित शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के शिव मंदिरों पर आस्थावानों की भीड़ देखी गई। इसी तरह बाबा शिवराज नाथ धाम पर भी भक्तों की कतार लगी रही। डीएसपी ज्ञानपुर अशोक कुमार ने सोमवार को कोतवाली ज्ञानपुर का निरीक्षण किया है। हवालात, शौचालय, रसोई घर सहित परिसर के साफ सफाई की व्यवस्था परखी है। दस्तावेजों के रख रखाव का भी निरीक्षण किया है। डीएसपी के निरीक्षण से कोतवाली में हड़कंप मचा रहा। हालांकि कोतवाली की व्यवस्था देख डीएसपी ने इंस्पेक्टर सत्यनारायण मिश्रा सहित पुलिस के जवानों की पीठ थपथपाई है। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि जो भी विवेचनाएं लंबित हैं उनका शीघ्र ही निस्तारण किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न संबंधी मामलों को प्रथम वरीयता दी जाए। फरियादियों से कुशल व्यवहार करने के अलावा मुखबिर तंत्र को और सक्रिय किया जाए। डीएसपी ने ज्ञानपुर कोतवाली को 1000 का नगद पुरस्कार भी दिया है। भदोही जिले के युवाओं में सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने का जज्बा देखा जा रहा है। यही वजह है कि 12 सितंबर को वाराणसी में होने वाले सेना भर्ती को लेकर भदोही जिले के युवा मैदानों में खूब पसीना बहा रहे हैं। मोड़ मुख्यालय मार्ग के सेवा सदन इंटर कॉलेज के सामने मैदान को युवाओं की टीम ठीक करने में जुटी हुई है तथा यहां सुबह शाम 70 से 80 युवा दौड़ व अभ्यास के लिए पहुंच रहे हैं। इसी तरह भदोही शहर के मूसी लाटपुर जिला स्टेडियम, चौरी इलाके के बरवा गांव स्थित खेल मैदान व गोपीगंज के खेल मैदान में भी युवा सेना भर्ती को लेकर अभ्यास कर रहे हैं। सेना में जाने के लिए भदोही के युवा सुबह शाम खूब पसीना बहा रहे हैं। ज्ञानपुर विकासखंड के पकरी कला ग्राम सभा के करिया, मेहदी हसन, इरफान, फिरोज, कुद्दूस, आज़ाद सहित दर्जनों की संख्या में भदोही जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। पत्र देते हुए कहा कि वह सभी बेहद गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करके पेट पालते हैं। कहा कि उनके पास कोई पक्का मकान नहीं है, मढ़ा आदि डालकर रह रहे हैं। ऐसी सूरत में शिकायतकर्ताओं ने आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। भदोही शहर के निर्माणाधीन ओवरब्रिज के निर्माण कार्यों का नगरपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने सोमवार को निरीक्षण किया है। उन्होंने कार्यदायी संस्था से नवंबर तक ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पूरा कर लिए जाने की बात कही है। चेयरमैन ने बगैर सुरक्षा उपकरण काम कर रहे मजदूरों को लेकर ठेकेदार को चेताते हुए कहा कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं। कहा कि पिलर की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर राहुल कश्यप, विकास सेठ, राधे श्याम यादव मौजूद रहे।
भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा गली कूची कस्बा गांव में छोटी मोटी क्लिनिक चलाकर जनता की सेवा करने वाले झोला छाप डॉक्टरों पर तो तुरंत कार्रवाई करते हुए दवाखानों को बंद करा देता है, लेकिन उसके उलट अगर कोई धनाढ्य झोला छाप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों व आलीशान मकानों में अपना निजी हॉस्पिटल चलाता है तो ऐसे धनाढ्य झोला छाप हॉस्पिटलों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने से स्वास्थ्य महकमा कतराता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है चौरी इलाके के मानिकपुर का सुषमा हॉस्पिटल। इसके लिए तो सीएमओ कार्यालय का आदेश व निर्देश रद्दी का टुकड़ा महज है। सामाजिक संगठन के बिंदवासिनी उपाध्याय के शिकायत पर इस हॉस्पिटल की जांच की गई, जुर्माना भी लगा। हॉस्पिटल को बंद करने का स्वास्थ्य विभाग ने फरमान भी जारी किया, लेकिन तस्वीर देखिए, बेखौफ हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बना औराई रोडवेज का बस स्टेशन बदहाल है और अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टेशन का निर्माण तो करा दिया गया, इसका लोकार्पण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन यहाँ न तो रोडवेज की बसें रुकती हैं और न ही रोडवेज के इस स्टेशन की साफ सफाई हो पाती है। इस स्टेशन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि यहाँ कोई भी परिवहन विभाग की बसें नहीं आती। ओवरब्रिज के ऊपर से ही रोडवेज की बसें सनसनाती हुई निकल जाती हैं और यात्री बस स्टेशन पर बैठकर बसों का इंतजार करते रहते हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बसें औराई के इस बस स्टेशन पर नहीं पहुँच पा रही हैं, जिससे विभाग को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। औराई ब्लॉक के माधोरामपुर ग्राम सभा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता माधोरामपुर के निवासी हैं और इस पते से उनका आय, जात, निवास व राशन कार्ड जैसे जरूरी कागजात नहीं बन पा रहे हैं। आवेदन करने पर हल्का लेखपाल निरस्त कर देता है। शिकायती पत्र देने वालों में खुद ग्राम सभा के प्रधान सहित दूधनाथ, संतोष, बंसराज, कैलाश आदि शामिल रहे। कहा कि प्रमाण पत्र न बनने की वजह से गांव के बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। शिकायतकर्ताओं ने आय, जात, निवास प्रमाण पत्र बनवाए जाने की मांग की है। सोमवार को बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने को लेकर हुंकार भरी है। लगभग 3 दर्जन से अधिक की संख्या में भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के कार्यकर्ताओं ने ज्ञानपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी भदोही को सौंपा है। पत्र में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी जनगणना जो 2021 में होने वाली है उसमें ओबीसी के लिए भी कॉलम का प्रावधान सरकार करे, जबकि सरकार SC ST की जनगणना करवाती है परंतु ओबीसी का नहीं। ऐसा हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में ओबीसी की जातिगत जनगणना सरकार को हर हाल में कराना होगा ताकि ओबीसी जात के वर्ग को उसकी हिस्सेदारी मिल सके। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष साहब सौरभ, जिलाध्यक्ष विनोद गौतम, कृष्ण मुरारी, किशन आनंद कुमार आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर नगर के प्रोफेसर कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर का मेन केबल रविवार की शाम करीब 6 बजे धुंधु कर जल गया। देर रात तक बिजली नहीं आई तो लोग बेहाल हो गए। काफी देर बाद पता चला कि विद्युत केबल जल गया है। इसके बाद लोगों ने विभागीय अधिकारियों को सूचना दी। विडंबना यह रही कि रात में सूचना दिए जाने के बाद अगले दिन सोमवार की सुबह 8 बजे कर्मी गड़बड़ी को दूर करने पहुंचे। लगभग 2 घंटे बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली न रहने के कारण लोगों को पेयजल को लेकर समस्याएं हुई। वहीं उमस भरी गर्मी ने तो बेहाल करके रख दिया था। रविवार की शाम से गायब हुई बिजली सोमवार की सुबह 10 बजे आई। 16 घंटे ठप रही विद्युत आपूर्ति को लेकर हर कोई विद्युत विभाग की दुर्व्यवस्था को लेकर कोसता नजर आया। भदोही जिले में लोगों ने अपने अपने तरीके से आज़ादी का जश्न मनाया है। कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो कहीं युवाओं की टोली डीजे की धुन पर खूब थिरकी। भदोही विकासखंड के नगुआ गांव में युवाओं ने डीजे की धुन पर खूब थिरका है और केक काटकर 15 अगस्त आज़ादी का जश्न मनाया। रात भर युवाओं की टोलियों ने खूब धमाल मचाया। राष्ट्रीय गीत पर युवा खूब थिरके। इस मौके पर देव यादव, संतोष यादव, अजय प्रदीप यादव सहित काफ़ी संख्या में गाँव के युवक मौजूद रहे।
ज्ञानपुर तहसील इलाके के गलैया गांव निवासिनी विधवा राजकुमारी सरोज ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपते हुए पट्टे की मिली भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत की है। कहा कि उसके पति सदाश्याम सरोज की संक्रमण काल में मौत हो गई थी। संक्रमण से पति की हुई मौत के बाद जिला प्रशासन द्वारा उसे पट्टे की भूमि दी गई थी। आरोप है कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग इसी भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर रहे हैं। विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। विधवा महिला ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के लोगों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। पार्टी की महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष माला मौर्य के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी सहित आरक्षण को लेकर पत्र सौंपा है। इस मौके पर लक्ष्मी लता, अशोक कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। संक्रमण काल के दौरान बंद पड़े स्कूलों को शासन के निर्देश पर 16 अगस्त से खोल दिया गया है। हालांकि भदोही जिले के निजी स्कूलों में तो चहल पहल देखी गई और बच्चों की अच्छी खासी भीड़ रही, लेकिन सरकारी विद्यालयों में बच्चे नदारत रहे। इतने दिनों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे स्कूल बंद होने के दौरान की गई गतिविधियों की चर्चा की। ऑनलाइन क्लास चलने के कारण एक दूसरे से नोट्स भी शेयर किए गए। स्कूली बच्चों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय के बाद क्लासरूम में पहुंचकर अच्छा लगा। टीचर ने भी ऑनलाइन कराई गई पढ़ाई पर चर्चा की। ज्ञानपुर तहसील इलाके के सारीपुर उमरपुर गांव निवासी विजय कुमार यादव ने ज्ञानपुर तहसील के कर्मियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कहा कि बगैर सुविधा शुल्क लिए ज्ञानपुर तहसील में कोई भी कार्य नहीं हो पाता। कहा कि उसने एक जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, अब दाखिल खारिज के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही अनेकों फरियादी हैं जिनका काम ज्ञानपुर तहसील में समय से नहीं हो पा रहा है। विजय पाल यादव का आरोप है कि वह दाखिल खारिज के लिए कई माह से कार्यालय का चक्कर लगा रहा है। हर काम के बदले तहसील के कर्मी सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके लिए भदोही जिले के बाजारों में राखी की दुकान सड़क किनारे सज गई है। वहीं प्रदेश में रह रहे भाइयों के लिए बहनों ने तो अभी से ही राखी खरीदना शुरू कर दी है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, भदोही, चौरी, औराई, सुरियामा, दुर्गागंज, खमरिया, सीतामढ़ी, कोइरमना, ऊंच के अलावा जिले के हर छोटे बड़े शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के बाजारों में राखी की दुकान सज गई है। रंग बिरंगी आकर्षक डिजाइनों में तैयार राखी बाजारों में पहुंच गई हैं। भाई की कलाई पर सुंदर राखी बांधने के लिए बहनें मनपसंद राखियां खरीद रही हैं, तो वहीं ज्वेलर्स की दुकानों पर भी सोने चांदी की राखियां रखी हुई हैं, लेकिन इनकी खरीदारी कम मात्रा में हो रही है। सोमवार को भदोही जिले की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात नियमों के उल्लंघन में कुल 6 वाहनों का चालान काटा है। दुर्गागंज पुलिस ने 2 बाइक का चालान काटा है। एक बाइक चालक दूसरे की बाइक कुड़वा के टीकाकरण केंद्र से लेकर चला गया था। दोनों बाइकों की कलर एक थी। भूलवश एक बाइक चालक दूसरे की बाइक लेकर चला गया था। थोड़ी देर बाद वह बाइक लेकर टीकाकरण केंद्र पर पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों बाइकों का हैंडल लॉक न होने की वजह से चालान काटा है। इसी तरह नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज राम बहादुर राय ने इंदिरा मिल पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। यहां भी आधा दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के किशुनदेवपुर सराय जगदीश निवासी रामसेवक नामक एक वृद्ध ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर गांव के एक दबंग व्यक्ति पर रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता रामसेवक का आरोप है कि वह बेहद गरीब है, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता चला रहा है। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब वह गांव के मुख्य रास्ते से ट्रैक्टर को लेकर खेत में जुताई के लिए जाता है, तो छेदीलाल शाह नामक एक दबंग व्यक्ति उसके ट्रैक्टर को खेत में जाने से रोक देता है, जिससे उसके खेत की जुताई नहीं हो पा रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि अगर खेत नहीं जोता गया तो परिवार के लोग भूखे मरने के कागार पर पहुंच जाएंगे। रामसेवक मौर्य ने डीएम को पत्र सौंपकर दबंग व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
सोमवार को भदोही जिले के टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी थी। बताया गया कि सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया गया था, लेकिन अधिकतर केंद्रों पर अव्यवस्था देखी गई। औराई ब्लॉक के जंगला के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए कैंप में टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि कर्मी अपने खास व चहेतों को वरीयता दे रहे थे, जबकि दूर दराज से आए लोग घंटों घंटों केंद्र पर लाइन लगाकर खड़े हुए थे। यहां तक कि कर्मियों को लोगों ने दौड़ा लिया। इसी तरह ज्ञानपुर ब्लॉक के ऐछन ग्राम सभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। टीकाकरण कराए आए लोग कर्मी से भिड़ गए, जिससे पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। वहीं भदोही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा औराई ब्लॉक के पूरे रजा में शांतिपूर्ण ढंग से टीकाकरण का कार्य संपन्न हुआ है, लेकिन अधिकतर केंद्रों पर अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। भदोही जिले का सर्वाधिक देखे जाने वाला सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का अपना चैनल है। ऐसे में आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं या फिर हमारे सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खां पर किसी भी समस्या को लेकर आ सकते हैं। हमारी टीम आपका स्वागत करती है। फिलहाल आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 17 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई थी। फिलहाल अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।